हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर कक्षा शिक्षण विषय वस्तु यानी जो हिंदी है आपका सेकंड सेमेस्टर बीटीसी या डीएलएड का, तो हम उससे आज यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 1। दोस्तों याद रखना, हिंदी का आपको जितनी टॉपिक हैं सारे हम आपको क्लियर करेंगे, यानी एक वीडियो में एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी इस वीडियो में सिर्फ पार्ट 1 पढ़ाएंगे आपको, उसके बाद अगले दिन हम पार्ट 2 पढ़ाएंगे और हिंदी का आपका पूरा जितना भी चैप्टर है उसे हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हिंदी का आज का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम पढ़ते हैं। कहानी लोक कथा रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। कहानी लोक कथा और रोचक प्रसंग होता क्या है। तो आपका ये दोस्तों डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हिंदी का पहला चैप्टर है। पढ़ेंगे हम। कहानी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। उपदेश और मनोरंजन इसके मुख्य प्रयोजन होते हैं। प्राचीन काल से ही दादा दादी की कहानियाँ बच्चे सुनते चले आए हैं। इनको सुनने से उनका मनोरंजन तो होता ही है और शिक्षा भी मिलती है। यानी कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हमारे पूर्वज बताते हैं, तो उनसे हमें शिक्षा भी मिलती है और मनोरंजन भी साथ साथ होता है। तो इसमें ये बताया गया है। आगे देखेंगे हम। प्रसिद्ध कलाकार मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा है। यानी मुंशी प्रेमचंद ने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कहानी यानी गल्प रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथन विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भली भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे को माधुर्य अपने समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। इसको मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। आगे देखेंगे हम। वस्तुतः कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। यानी जो कहानी है हमारी वो सबसे लोकप्रिय विधा है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, नोटिस करते चलिएगा आप। यहाँ देखिए, कहानी हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। यानी जो कहानी है ये एक लोकप्रिय विधा है जिसमें किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि का मार्मिक वर्णन किया जाता है। यानी जो आप कहानी होती है उसमें जो पात्र होते हैं उनके भाव और संवेदनाओं का मार्मिक ढंग से वर्णन किया जाता है। इसका शीर्षक कौतूहलवर्धक और आकर्षक होता है। यानी हंसी मजाक वाला टाइप कई कहानियाँ होती हैं, कई दुखदायी होती हैं। कौतूहल मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के, मतलब रंग रूप की तरह। यानी कहानी लघु होता है, उसमें भाव व्यंजना की अपूर्व क्षमता होती है। इसका आदि और अंत कलात्मक होता है। इसमें जीवन के विभिन्न भावों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जो काम लंबे चौड़े व्याख्यानों से नहीं हो पाता वह छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सरलता से हो जाता है। कहानी शिक्षण से साहित्य की किसी भी भाव का विशेष मनोरंजक बनाया जा सकता है। तो हम उद्देश्य देखेंगे इसका आगे। तो चलिए दोस्तों, हम उद्देश्य देखते हैं आगे। उद्देश्य क्या है हमारा। पहला पॉइंट है कहानी सुनने तथा याद करने के प्रति रुचि जागृत करना। ये हमारा उद्देश्य हो गया। यानी कहानी सुनने तथा याद करने के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है नैतिक आदर्शों एवं जीवन मूल्यों का विकास करना। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। लोक कथाओं के द्वारा सामाजिक शिष्टाचार के आदर्श उपस्थित करना।
रोचक प्रसंगों द्वारा बच्चों में साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान, करुणा, दया तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करना। अगला है समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। इस प्रकार कहानी के मुख्य 3 रूप प्रस्तुत होते हैं, यानी उद्देश्य जो है इसके बाद इसके 3 रूप प्रस्तुत होते हैं। पहला है ऐतिहासिक, सामाजिक और तीसरा है धार्मिक। कहानी तत्वों के आधार पर इसके निम्नलिखित भेद माने गए हैं, यानी पहला भेद है घटना प्रधान कहानी, दूसरा है चरित्र प्रधान कहानी, तीसरा है समस्या प्रधान कहानी और चौथा है भाव प्रधान कहानी। यानी जो कहानियाँ होती हैं उसमें किस प्रकार का भाव है उसके बारे में ये भेद हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है कुछ कहानियों के बारे में, ये है, पढ़ सकते हैं आप वीडियो को रोक करके। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा कहानी बच्चों के भाषा विकास और दक्षता में कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करने के लिए सशक्त माध्यम है। यानी अगर बच्चों को कहानी के माध्यम से कुछ बताया जाता है तो बच्चे बहुत जल्दी ही उसे सीख लेते हैं, इसलिए ज़्यादातर बच्चों को कहानी के माध्यम से ही शिक्षा देनी चाहिए। आगे देखेंगे शिक्षक में दूरी कम हो जाती है, बच्चे शिक्षक को अपना दोस्त मानने लगते हैं। यानी यदि हम कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनका इंटरेस्ट पढ़ने में ज़्यादा होगा। अपने मन की बात भी शिक्षक को बता देते हैं, यानी बच्चे को पढ़ने में एक लगाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो अपनी मन की जो बातें होती हैं उससे भी आप अपने शिक्षक को बता देते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि कहानी बच्चों को सोचने, समझने और जानने की कल्पना शक्ति विकसित करने, यानी जोड़ने, घटाने, रचने का भरपूर अवसर देती है, जो भाषा विकास और उसके प्रयोग संबंधी कौशल में दुगनी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। यानी गुणवत्ता सभी बच्चों में सरल ढंग से विकसित हो, इसके लिए निम्नलिखित विधि को अपनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वो विधियाँ कौन कौन सी हैं जिसे हम अपना सकते हैं, यानी बच्चों की जो गुणवत्ता है और ही सरल ढंग से विकसित हो। तो पहली विधि है इसमें वार्तालाप विधि, चित्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि और कहानी विधि। तो चलिए दोस्तों, पहले वार्तालाप विधि आपको दिखाते हैं। सर्वप्रथम बच्चों को पशु पक्षियों एवं अन्य रोचक पात्रों वाली छोटी, सरल और मनोरंजक कहानियाँ, लोक कथाएँ तथा किसी रोचक प्रसंग को हाव भाव व गतिविधि के साथ सुनाएं। यानी जैसे आप कोई कविता सुना रहे हैं या किसी कहानी के बारे में बता रहे हैं तो उसमें क्या भाव है उस तरीके से आपको बताना है। जैसे कविता है तो कविता किस तरह पढ़ी जाती है, और यदि आप कुछ और बता रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं तो उसमें कहानी में यदि हंसने वाला भाव है, यानी कौन सा भाव है, जिस प्रकार का भाव है उस तरीके से, यानी शिक्षक को चाहिए कि अपना भाव प्रकट करके बच्चों को पढ़ाए, तो इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, देर ना करते हुए हम। प्रारंभ में बच्चे झिझकेंगे लेकिन धीरे धीरे सुनने लगेंगे। यानी यदि उन्होंने पहले कभी नहीं सुना है तो वार्तालाप विधि में उन्हें पहले अच्छा नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उनके सुनने की आदत पड़ जाएगी। आगे देखेंगे हम, अगला पॉइंट है आवश्यकता अनुसार उन्हें उत्साहित करते रहें। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं यह जानने के लिए दोहरे संप्रेषण। संप्रेषण मीन्स दोस्तों होता है यानी एक दूसरे से बातचीत करना है। संप्रेषण की किसी भी गतिविधि का प्रयोग करें, जैसे कहानी में आए शब्द विशेष पर सिर हिलाना, हाथ उठाना, छींकना, उठना, बैठना या कोई शब्द कहना आदि। इस प्रकार की शिक्षा प्रतिक्रिया से कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग कथन यानी शिक्षक में जीवंतता बनी रहती है। कहानी का बच्चों से अभिनय कराएं, इसके लिए मुखौटा का प्रयोग कराएं जिससे कहानी और रुचिकर हो जाए। यानी यदि कविता है तो कविता के माध्यम से उसमें किस प्रकार का हाव भाव है, अभिनय किस प्रकार का है, उस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं और उनसे
कराएं। आगे देखेंगे हम, दूसरी विधि है हमारी चित्र विधि है। तो चलिए दोस्तों, हम चित्र विधि के माध्यम से देख लेते हैं। आरंभिक अवस्था में चित्रात्मक कहानी द्वारा बच्चों को शिक्षण देने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। यानी शुरू में जो बच्चे होते हैं चित्र के माध्यम से जल्दी ही उनको पढ़ना आता है। जैसे सर्वप्रथम कक्षा में कुछ पशु पक्षी से संबंधित चित्र चार्ट पर बनाकर टांग दें और बच्चों से उससे संबंधित कुछ वाक्य इस प्रकार बनाने को कहें जिससे एक कहानी बन जाए। इसके लिए बच्चों के सामने पहले कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। जैसे कहानी की घटनाओं पर आधारित वाक्यों को क्रम में लगवाना, पूरी कहानी या कहानी के अंश को स्थानीय भाषा में परिवर्तित करना, कहानी का नाट्य रूपांतर करवाकर उसका अभिनय करवाना। यानी चार्ट के माध्यम से जब आप पशु पक्षी के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं तो पशु पक्षी उसको चार्ट पेपर में बनाइए और उसके बारे में उन्हें बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली विधि हम देखते हैं कौन सी है हमारी। तीसरी विधि है हमारी। दोस्तों, ये चीज़ आप देख सकते हैं कि यानी कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी शिक्षक जो है तो उसका मूल्यांकन बच्चों को कैसे करे। तो आप रोक करके इसको वीडियो को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारी तीसरी विधि है वो है प्रश्नोत्तर विधि। इसी विधि द्वारा प्रशिक्षु बच्चों को कहानी शिक्षण, लोक कथा शिक्षण तथा रोचक प्रसंगों को अत्यंत सरलतम ढंग से बता सकते हैं। सर्वप्रथम बच्चे को अत्यंत सरल भाषा में पूरे हाव भाव के साथ कहानी सुनाएं। यानी सरल भाषा, शुद्ध भाषा में उन्हें हाव भाव के साथ कहानी सुनाएं तथा उनसे भी कहानी आप सुने। यानी जो आप कहानियाँ बताएं बाद में बच्चों से सुने भी। कहानी के घटनाओं को आधार बनाकर बच्चों से प्रश्नोत्तर करें। जैसे प्यासा कौवा कहानी पर बच्चों के साथ बातचीत प्रश्नोत्तर करने के लिए निम्न बिंदु हो सकते हैं। यानी प्रशिक्षु प्रश्न करते हुए बच्चों से पूछे। तो चलिए दोस्तों, इसे हम इसमें आपको दिखा देते हैं प्रश्नोत्तर विधि में। तो ये है प्रश्न जैसे बनता है। पहला है, यानी या आप प्यासे कौवे के बारे में आपने पढ़ाया तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो बन सकते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। यानी प्यासे कौवे ने क्या उपाय सोचा? तुम घड़े से पानी निकालने के लिए क्या करते हो? हम पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? यदि आपने कहानियाँ जो बताई हैं तो बच्चे बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं। यानी प्यासे कौवे ने क्या उपाय सोचा, तुम घड़े से पानी निकालने के लिए क्या करते हो, तो बच्चे इतना तो जानते ही हैं हम पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार प्रश्नोत्तर का क्रम बढ़ाएं और कौवा, घड़ा, कंकड़ आदि का चित्र बनाएं। यानी आप उनको एक हिंट दें कि कौन सा इसमें आंसर हो सकता है, तो उसका आपको चित्र बनाना है और उन्हें प्रोत्साहित करें, आवश्यकता अनुसार उनकी मदद करें। आगे देख लीजिए आप, मूल्यांकन है। यानी प्यासा कौवा कहानी के अलग अलग अंशों का चित्र निम्न प्रकार से तैयार करें। तो आप इसको दोस्तों पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। हम आगे चलते हैं कहानी कथन प्रविधि की तरफ। ये हमारा है कहानी कथन विधि है। चलो इस विधि में हम देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रशिक्षु जो होता है वो बच्चों को एक छोटी व रोचक कहानी हाव भाव के साथ सुनाए। प्रशिक्षु यानी जो पढ़ा रहा हो पुनः यही कहानी या उससे मिलती जुलती कहानी अपने शब्दों में सुनाए। यानी कुछ जो किताबी भाषा में, कुछ उसे सरल तरीके से अपने भाषा में बच्चों को सुनाए। इसी प्रकार मुर्गा लोमड़ी की कहानी सुनाने के बाद बच्चों से विभिन्न प्रश्नों द्वारा कहानी में रोचकता लाई जा सकती है। जैसे यानी आपने मान लीजिए आपने लोमड़ी या मुर्गे की कहानी सुनाई, तो उसमें कौन से प्रश्न बन सकते हैं
ऐसा कौन सा प्रश्न पूछें जिससे बच्चों को अच्छा लगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे प्रशिक्षु बच्चों से प्रश्न करें कि तुम्हें कौन सा जानवर अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। तो बच्चे, यदि आपने कहानी अच्छे ढंग से सुनाई तो बच्चे उसका आंसर जरूर देंगे। अगला है, लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा, लोमड़ी भागकर कहाँ गई, लोमड़ी तथा मुर्गे में कौन चालाक और कौन समझदार है। आगे है, इसमें आप देख सकते हैं ये, यानी इस टाइप से आप पूछा जा सकता है बच्चों से। लास्ट में है, निम्नलिखित वाक्यों को हाव भाव के साथ सुनाएं। यानी अरे तुम घबरा क्यों रही हो, तुम्हें क्या डर है, बस पक्षियों में तो समझौता हो गया है ना। मुर्गा बोला सच है, लोमड़ी बोली परंतु लगता है कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानियाँ होती हैं जिन बच्चों को बताने से उन्हें क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, ये था डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का पहला चैप्टर। हम इसी तरह के तरीके से हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं आपको एक एक वीडियो में बना के आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। फ़िलहाल इसमें हम सिर्फ एक ही चैप्टर का बनाए हैं, अगले वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू गाइस।